क्वेश्चन नंबर 55 कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले नोट दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल का। सो परचेज दिखाई है। लेट अस गो टू द नोट्स। नोट्स में दिया हुआ है 2 लाख परचेजेस एंड 1 लाख रिडम्पशन। दोनों फाइनेंसिंग का पार्ट है। डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर पे वो भी फाइनेंसिंग का पार्ट है एंड नेट प्रॉफिट का भी पार्ट है, राइट। रिजर्व्स एंड सरप्लस ये भी नोट्स में है। सो नोट्स टू काउंट्स क्या कहता है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10,000, फाइनेंसिंग 2 लाख, नेट प्रॉफिट। Debentures, purchase of debentures and interest on debentures. So issue of debentures primarily is financing का part and interest on debentures is operating non-cash. Trade payables operating, increase in current liability. Tangible assets. So ये जो assets हैं इसमें let us look at the adjustments first. हाँ 90,000 एंड 50,000। सो 90,000 की एक बुक वैल्यू थी, 50,000 की हमने सेल की है। सो 50,000 सेल ऑफ एसेट है, लेकिन 40,000 जो लॉस है वो ऑपरेटिंग का पार्ट है, राइट। 50,000 इन्वेस्टिंग में प्राइमरीली मशीन में आएगा, मशीन अकाउंट में। डेप्रिसिएशन भी मशीन अकाउंट में आ जाएगा। डिबेंचर्स ऑफ कोर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस के जो इशू किए हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स फाइनेंसिंग का पार्ट है। इन्वेस्टमेंट्स फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग का पार्ट है। इन्वेस्टमेंट्स में जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स है वो हमारी इनकम है। सो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में आएगी ऑपरेटिंग पार्ट में। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड। प्रेफरेंस शेयर्स जो हमने पे किए हैं, फाइनेंसिंग इंटरम डिविडेंड। जो भी हम इंटरम डिविडेंड दे रहे हैं वो नेट प्रॉफिट का पार्ट है, 1 एंड 2 इज फाइनेंसिंग। फ्रेश इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं हमने, फाइनेंसिंग का पार्ट है। सो सन लिमिटेड की कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट मैंने बना लिया था। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट का एक कॉलम अकाउंट बना लेते हैं कि नेट प्रॉफिट एक्चुअल में है कितना। सो नेट प्रॉफिट में क्या क्या चीज़ें आनी थी? नेट प्रॉफिट में एक तो सरप्लस का माइनस आना था, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग का, राइट, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का। एंड सेकेंडली प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, इक्विटी शेयर डिविडेंड। सो लेट अस मेक द फॉर्मेट फर्स्ट एंड देन हम इसको करते हैं। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीज। क्लोजिंग surplus was 4 lakhs. Opening was 2 lakhs. So हमारे पास जो नेट प्रॉफिट के लिए सरप्लस बचा है, द डिफरेंस विच इज 2 lakhs। इसके बाद हमने प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को ऐड करना था, एंड इक्विटी शेयर डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड जो है। प्रेफरेंस शेयर्स नोट्स टू काउंट्स में डिटेल दी हुई है, प्रेफरेंस शेयर्स की नोट्स टू काउंट्स में। सो प्रेफरेंस शेयर्स कितनी वैल्यू बनी? इट इज 10%, सो 30,000 प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड। एंड इंटरिम डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पे इट बिकम्स 15% है ना। इंटरिम डिविडेंड इज 15%, सो 15% का इट बिकम्स 45,000, राइट। ओपनिंग पे लगाते हैं ना हम हमेशा। सो 30,000 एंड 45,000, so it is 30,000 and 45,000। so ये क्या आ गया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, so this becomes 2,75,000। ठीक है। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम्स 2,75,000। अब यहां से हम शुरू करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट सन लिमिटेड की फॉर द ईयर 31/3/2003। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। Net profit before tax and extraordinary items. So this becomes 2,75,000। 2,75,000। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं? ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग
नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सबसे पहले हमें इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करना है। सो हम लोग ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। हमने पीछे देखा था डेप्रिसिएशन की वैल्यू वॉज 60,000। डेप्रिसिएशन वॉज 60,000। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 40,000। 90,000 की मशीन थी, 50,000 की हमने सेल कर दी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 40,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, interest on debentures was 10%, right? Interest on debentures is 10%. So opening pay 30,000 would be the interest on debentures. Then the provision for doubtful debts. Provision for doubtful debts, we have seen it 10,000. This one, the difference is 10,000. इसमें से हम इंटरेस्ट जो हमें रिसीव हुआ है ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 10,000 लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। जो भी हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है हम उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट? सो 10,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स पे था। इन्वेस्टमेंट्स वर 10% इन्वेस्टमेंट्स थी, सो 10,000 वाज द इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड हियर। सो दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल changes, net profit before working capital changes 4,05,000, 405,000। so 4,05,000 is net profit before working capital changes। अब इसमें हम क्या करेंगे? add increase in current liabilities, so we had the increase in trade payables by 80,000, right? Then there was inventories and debtors which were decreasing, so sundry debtors increased। okay, sundry debtors increase है, माइनस होगा, एंड इन्वेंट्रीज भी सब्ट्रैक्ट होगा, 1,00,000 इंक्रीज है, लेस डिक्रीज इन current liability and increase in current asset। so this is inventories and sundry debtors, trade receivables, so sundry debtors हैं उसमें, sundry debtors 1,00,000 and 1,00,000। so this totals to 2,85,000। 2,85,000 हमारा 4,05,000 माइनस प्लस 80,000 माइनस 1,00,000 सो 2,85,000 हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज 2,85,000। नाउ लेट्स मूव टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दिस इज बी विच इज इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करने से पहले हम सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। लेट्स मेक द फॉर्मेट फर्स्ट। फिक्स्ड एसेट्स, अकाउंट, particulars amount in rupees, particulars amount in rupees। this is to balance brought down। फिक्स्ड एसेट है ना, ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा, बाय बैलेंस
carried down. We have a sale also by bank account. So there is a sale. There is by depreciation account and by P&L account, which is a loss. So there was a loss of 40,000. There was a sale of 50,000 and 60,000 was the depreciation. Let's find out the opening and closing balances of fixed asset. 6 lakhs and 7 lakhs. So opening balance is 6 lakhs and closing balance is 7 lakhs. Then the total is 8,50,000, 8,50,000, 8,50,000, 8,50,000 to bank, which is purchase 2,50,000, right? So let's make the investing account. सबसे पहले purchase of machine, we have just calculated it as 2,50,000. Then there was purchase of investments as well. Let's check it. I believe it were 1 lakh purchase of investments. 1 lakh. So purchase of investments was also 1 lakh. So cash outflow है तो minus होगा. Then we had sold the machine. So sale of machine was 50,000 rupees. Plus में आएगा. And interest on investment मिला था हमें, which was 10,000, जो हमने ऑपरेटिंग में ट्रांसफर किया था, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में, राइट. दैट इज ऑल फॉर इन्वेस्टिंग. सो इट विल बी कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग. 250 plus 1 lakh, 350 minus 60, 2,90,000 is the used cash. 2,90,000 is cash used. C, cash from investing के बाद आ गया cash from financing. So it is financing activity. सबसे पहले proceeds from issue of share capital. Proceeds from issue of share capital. We did see share capital के proceeds थे 2 लाख, redemption of preference shares था 1 lakh and issue of debentures भी था ना, it was 1 lakh. Okay. Proceeds from issue of share capital 2 lakhs. Redemption of preference shares was 1 lakh. Then issue of debentures 1 lakh. Then we had interest on debentures paid. It was 10,000. No, interest on debentures was 30,000. 30,000. So interest on debentures was paid was 30,000. Then security premium reserve was 10,000. Right, security premium reserve 10,000. Thereafter dividend paid on redemption of preference shares. Dividend paid, it was not redemption, dividend paid on preference shares.
on the equity shares. So we had calculated it 45,000 and 30,000. It was a net profit. Net profit. So preference share dividend 30,000, equity share dividend 45,000. 30,000, 45,000. Let us check if anything else is left. So this would be net cash flow from financing activity. This totals to 1,05,000. अब आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. Cash and cash equivalents. Opening balance. So opening balance में दोनों चीजें ऐड करेंगे हम. One was current investments, other one was cash. So cash, current investments. Opening figures ऐड करेंगे हम दोनों की. Let us find out what is it. Cash opening is 20,000 and current investments is 50,000. 70,000. So cash is 20,000 and current investments is 50,000. So this totals to 70,000. अब आ गया लास्ट में क्या बचा हमारे पास. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर. एंड ऑफ द ईयर में. सो द आंसर शुड बी, लेट अस सी व्हाट द आंसर शुड बी. 80,000 प्लस 90,000. सो हमने किस किस को ऐड करना है. हमने ऐड करना है 2,85,000, 2,90,000. 5,000 माइनस का आ गया. 2,85,000 माइनस 2,90,000 प्लस 1,05,000, 105,000 प्लस 70,000. So this comes out to 1,70,000. और यही हमारा कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का टोटल भी बनता है. दैट इज कैश एट द एंड. 90,000 plus 80,000, 1,70,000. So our solution is absolutely right. Right, guys, this is all on the cash flow statement, question number 55. If you have any doubts, do let me know. I'll clear all your doubts. Take care. Goodbye.